तो यकीन मानिए आप जिस भी एज में हैं, आज से 10 साल बाद अपने आप को रखिए और जब आपके बच्चे ऐसे कंटेंट देख रहे होंगे और कंज्यूम कर रहे होंगे और आप सोचेंगे, तो क्या आप ये चीज सह पाएंगे कि वो बोले कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर पेरेंट्स इन दैट सिचुएशन। जय हिंद दोस्तों। एक क्लिप आपने देखा होगा वायरल होते हुए रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की, जिसमें उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके लिए अगर आप ये सुनने आए हैं कि सिर्फ उनकी गलतियां हैं, केस होना चाहिए, तो यू आर ऑन द रॉन्ग वीडियो। क्योंकि जब कोई चीज वायरल होती है तो उसका हकदार सिर्फ वही नहीं होता। आपने कभी घर बनते देखा है? अगर न्यू गलत हो जाए घर की, तो पक्का पता है ना कि आगे घर गलत बनने वाला है, और फिर आप घर के बनने के बाद बोले यार ये गलती हो गई, इसका मतलब ये जो आज वायरल हुआ है इसकी न्यू पहले रखी जा चुकी होगी। ऐसे ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था आपकी फीड में, मेरी फीड में, हम सबकी फीड में, ये ऑलरेडी आ रहा था, सर्कुलेट हो रहा था। तो उस समय क्यों प्रेस किया जा रहा था? मतलब आज अगर उसने मां पर कमेंट कर दिया तो बहुत मिर्ची लग गई सबको, लेकिन हम ही में से, जो हम में से कई लोग विरोध कर रहे हैं, उनमें से कई लोग होंगे जो उसके उन सो कॉल्ड जोक्स, जिनका ना कोई सर है ना पैर है, जो क्या बोलेंगे, मतलब छोड़ो अब क्या ही बोले, परवरिश तो क्या ही बोले, ठीक है। तो उन पर सबको मजा आ रहा था, क्यों? क्योंकि वो दूसरे पर किए जा रहे थे ना जो। लेकिन आज जब आया, और रही बात अभी कुछ होंगे सो कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन के अपने लोग कि नहीं भाई हमको बदलाव चाहिए जीवन में, तो आपकी फैंटेसी हो सकती है उस पोजीशन में अपने आप को देखना। और अगर अभी आपको लग रहा है नहीं यार क्या ही गलत बोला, चलता है, कोई देख थोड़े ले रहे, तो यकीन मानिए आप जिस भी एज में हैं, आज से 10 साल बाद अपने आप को रखिए और जब आपके बच्चे ऐसे कंटेंट देख रहे होंगे और कंज्यूम कर रहे होंगे और आप सोचेंगे, तो क्या आप ये चीज सह पाएंगे कि वो बोले कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर पेरेंट्स इन दैट सिचुएशन। खुद से सोचना। तो जब इसकी नींव रखी जा चुकी थी, जब ऐसे आपत्तिजनक, तब क्यों नहीं आप विरोध कर रहे थे? तब तो आपको मजा आ रहा था। कुछ लोग, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना, भाई इंडिया विल नेवर बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ स्टूपिड कंटेंट, कभी नहीं होगा। आप आज की बात करें, आज से 500 साल बाद भी नहीं होगा। और जिसको लग रहा है नॉट रेडी फॉर, तो लिख के कहीं रख जाओ अपने पुस्तकों के लिए आने वाली, कि उन लोग उस पर रेक्टिफाई कर देंगे कि नहीं हमारे घर वाले सही बोलते। नहीं, हर देश का एक कल्चर होता है। आज से जब 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले का कल्चर अभी तक फेड नहीं हुआ है, तो आपको लगता है कि ये 500 साल पुराना कल्चर, 1000 साल पुराना कल्चर फेड कर देगा? नहीं कर पाएगा। आप अपने विचारों को, पता है आप ना सिमट के रह गए हो, आपको बाहर का दिखता है बस वही सही है। आप कभी झांकना नहीं चाहते हो कि क्या ज्योग्राफी होती है, क्या हिस्ट्री होती है, क्या सिचुएशन ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज होती है। नहीं, सामने वाली कंट्री में जहां से ये एक फेमस वो भी हुआ है कंटेंट की चुराया हुआ, जो कि वहां ऐसा वहां चलता है, वहां चलता है, वहां की संस्कृति अलग है, एंड दे आर बिहेविंग लाइक दैट, बट यू कांट, क्योंकि आप यहां हैं। इसमें हम सभी की गलती है जिसको ये कंटेंट पहले पसंद आ रहा था। अच्छा, आप में से कितने लोग थे जिनको ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा था, और कितने ने किया कि डोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ पोस्ट? कितने लोगों ने किया रील्स में या शॉर्ट्स में, यूट्यूब में, कि प्लीज यूट्यूब डोंट रिकमेंड मी दिस काइंड ऑफ कंटेंट, रहता है ना ऑप्शन, जस्ट क्लिक द 3 डॉट्स एंड से कि नहीं इस तरह का कंटेंट नहीं चाहिए। कितने लोगों ने किया? नहीं, हम स्किप कर देते, नहीं आप हो पार्ट, नॉट कर देते आप कि नहीं हमको पसंद नहीं है। आप ही लोग, आप यानी मैं भी आता हूं उसमें, हम सब लोग इस चीज में इंक्लूडेड हैं, हम सबकी गलती है। आज हम उनके ऊपर, ठीक क्यों उनके ऊपर गलती नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आप इतने बड़े मंच में हैं, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, इतने लोग आपको देखते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम कंटेंट कंज्यूम जो मिलता जाए करते रहें, तो फिर लोग देते रहेंगे जिनका मन होगा। जब हम नहीं लेना चाहेंगे वैसा कंटेंट, अंग्रेजों ने हम पर कितनी सारी प्रताड़नाएं की, कितना सारा कष्ट दिया, लेकिन जब हमने रिस्पॉन्स दिया तो चले गए ना, आजाद हुए ना, स्वतंत्रता मिली ना। लेकिन जब पहले नहीं चाहते थे तो आते थे, बिजनेस कर ही जा रहे हैं, उनका जो भी एक्ट आता था हम अपोज करते थे ना। तो हम यहां कंटेंट पे क्यों नहीं करते? लेकिन ये सब चीजें आप कनेक्ट नहीं करोगे ना, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम कूल नहीं लगेंगे, और आई गारंटी कि आपको साइंस का भी घंटा नॉलेज नहीं है, क्योंकि होता तो आप ज्योग्राफी जानते, कल्चर जानते। डार्क जोक बनाए क्यों गए? कभी आपने सर्च करने की कोशिश की कि डार्क जोकों का इवोल्यूशन क्यों हुआ है? एक लल्लन टॉप पे मैंने इंटरव्यू देखा था जावेद अख्तर साहब का, उन्होंने बहुत प्यारी बात की। उनसे पूछा गया कि आपका क्या टेक है डार्क जोक पे, डार्क ह्यूमर पे? तो उन्होंने बताया कि ये यूरोप का कॉन्सेप्ट है। क्यों? मतलब क्यों डार्क जोक की बोल? ऐसे कुछ टैबू टॉपिक्स होते हैं किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में, जिन पर लोग बात नहीं करना चाहते। जैसे हमारे देश में है कि पैड्स को लेकर या पीरियड्स को लेकर लड़कियों के लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। हम सबको पता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये चीजें सबके ऊपर होती है, लेकिन कोई बात नहीं करता है। आज भी काली पन्नियों पे पैड्स का आना ये बताते हैं कि हम कितना पीछे हैं। ऐसे टॉपिक्स को हम कैसे बात करें? जो चीज
अरसों से चली आ रही है, लोग नहीं बात करना चाह रहे, और हम डायरेक्ट बात करेंगे तो शायद हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन इस बात की जानकारी हम समाज को फैलाएं कि ये नेचुरल चीज है, इसके लिए हम डार्क जोक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की नानी को उठा लाओ और किसी की मम्मी पे कुछ बोल दो और वो डार्क जोक, वो डार्क जोक नहीं। आपको ओरिजिन समझना पड़ेगा कि डार्क जोक का ओरिजिन क्यों हुआ, क्यों आप जिस टॉपिक पे बात करते हैं, क्या लोग नहीं जानते कि व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर द रिप्रोडक्शन? सब भूल गए हैं, सिर्फ आप ही इतने इंटेलेक्चुअल हो कि आप जानते हो कि व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व, तो बता दो, तो फिर समझ आएगी। नहीं, आप इसलिए डार्क जोक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ डार्क जोक बोल देते हैं क्योंकि आजकल की जनरेशन है, चार्जर ही बस सी टाइप नहीं होता, बहुत चीजें होती हैं, तो सुन लेगी हमारी और खुश हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा। तो कुछ लोग हैं, कहते हैं ना कि पूरे जब हिंदुस्तान में काले बादल छाए हुए थे अंग्रेजों के, तो कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो गद्दारी करते थे, तो क्या सब गद्दार हो गए? नहीं। तो आज भी कुछ लोग आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, 10 लाख 12 लाख लोग मान लेते हैं, तो 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश में। तो इतने समंदर से इतना पानी निकालने से कोई इफेक्ट नहीं होता कि इतना पानी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। वो किसी को भी फॉलो कर लेंगे भाई, उनको बस सांस लेने से मतलब है। नाइदर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड दे आर कंज्यूमिंग ओनली सच काइंड ऑफ कंटेंट, इसलिए आप लोग डिलीवर कर पा रहे हैं। बाकी आपका क्या टेक है, आप सोचिए, आप कितना इस कंटेंट, आप सब और मैं, हम सब, हमारे चारों तरफ हमारे पास रील्स आती है, लोग शेयर करते हैं। आपने कभी बोला कि आप मत कीजिए शेयर? ये शेयर करने के बाद आपने कभी किया कि ये कंटेंट मुझे सजेशन में नहीं आने चाहिए? तो हम सब भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ हमारे चेंज, भाई हम तो नहीं करते गलत, तो नहीं, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यही रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म की जा रही है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल जाए। क्योंकि लोग तो न्यूक्लियर फैमिली का, सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, कहां का न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, क्या इंडिया में चल पाएगा ना? वी जस्ट वॉन्ट टू इवॉल्व एज पर द वेस्टर्न कल्चर एंड वी डोंट केयर कि हमें क्या होने वाला है क्या नहीं। देखिए, बी स्पेसिफिक, बी इंटेलेक्चुअल, नॉट सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। समझदार बनिए। और बाकी ऐसे आते हैं जाते, कंटेंट आता है यार, कुछ लोग, अब हो गया, लेकिन न्यू रखी जा चुकी थी पहले ही। आशा है आप सब समझदार तो होंगे ही जो देख रहे हैं वीडियो यहां तक, जो लास्ट तक देख लिया होगा। बाकी आप सबकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम।